तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यहाँ पे मेंग और यान के दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सामने से वही बात करती कि हाँ भाई अच्छा हुआ कि वो यहाँ पे मर गया। यान के बोलते यस यू आर राइट, यू आर फकिंग राइट, सामने सच हो, मैंने उनको जान से मार दिया। जिस हिसाब से उनकी पर्सनैलिटी है ना भाई, आगे चल के अगर मेन की जान नहीं लेता तो कोई ना कोई और स्ट्रॉन्ग बंदा आता उनके यहाँ पे जान निकाल लेता। सामने से मेंग कहती हाँ ये बात तो यहाँ पे ठीक बोला, लेकिन अभी के लिए भाई थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। उसके फैमिली के बंदे वाकई में शांत बैठने वाले बिल्कुल भी नहीं है, और प्रेशर भाई तेरे ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगे। इनहेरिटेंस भी बेसिकली ज़्यादातर यहाँ पे प्रेशर डालेंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पे फैसला उठाने की पक्का कोशिश कर ही लेंगे। आज नहीं तो भाई साथ इनहेरिटेंस वो जब खत्म होगा तब कोशिश कर लेंगे, जिसकी वजह से मुसीबत वगैरह तेरे ऊपर आ सकता है। लेकिन भाई वो लोग मेरे ख्याल से थोड़े से पागल रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हाँ भी अगर मैं उनके यहाँ पे रहती ना उसके फैमिली की जगह पे, तो सामने से यहाँ पे शांत होती, एक अच्छे से मौके का इंतजार करती और उसके बाद से तेरे ऊपर हम पे हमला कर देती। लेकिन वही तो दिक्कत है भाई, तू यार कभी यहाँ पे ऐसा रहते नहीं कि हाँ भी तू कमजोर है जिसपे भाई हमला कर सके। तू हमेशा एकदम भाई फुल जोश में रहता है, तो मैं 100% स्ट्रॉन्ग पावर पे तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती, समझ गया ना। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते क्या बात करे, सच्ची में नहीं भाई मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती कि हमेशा भी फुल फॉर्म में रहूंगा। कभी कभार मेरा भी ऐसा टाइम आएगा जिसमें भाई मैं कमजोर हो जाऊँ, जिसमें बंदे लोग मौके का फायदा उठा सकते हैं मेरे पे अटैक करके। जो सुनते मेंगे इसके पास रहती है, पास आके खाली मुस्कुराते हुए देखे जा रही है, तो ये भी पूछता है एक सेकंड तुझे क्या होगा, तो क्या करना चाहती है। सामने से कहती नहीं कुछ भी नहीं, बस हम दोनों मेरे ख्याल से भाई एक ही प्रॉब्लम का। और मैं सोचे मैं मतलब मैं भी सोची थी बाई चांस हो सकता है तुम्हें भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसमें तुम कमजोर हो जाए। तुम्हें सामने से यहाँ पे सोच रही हो। जो सुनते यहाँ पे आने बोलता है ओ माय गॉड तू तो वाकई में यहाँ पे काफ़ी समझदार औरत है, लेकिन मुझे समझदार औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो सुनते ये कहते क्या बात कर, तुझे समझदार औरतें नहीं पसंद, लेकिन मैं तो यहाँ पे वाकई में समझदार हूँ। यानी भाई तू तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता होगा, लेकिन जो शर्म मैंने वो बुद्धू लड़की के सामने से तो उससे भी पसंद नहीं करता। क्यों भाई, सामने से लॉजिक तो बना नहीं, मतलब ना ही तू समझदार को पसंद करता है और ना ही तू बुद्धू को पसंद करता है। जो सुनते यान के बोलते क्या बात करी है भाई, मैंने कहा बोला मैं शायो मैन को पसंद नहीं करता यार, मुझे बहुत ही पसंद है। हालांकि तू उससे छोटी है फिजिकली भी और उम्र के मामले में, लेकिन तूने उसके अरमान संतरे देखे भाई, ओ माय गॉड भाई तेरे से भी बहुत ज़्यादा बड़े। भाई मैं अपना भाई मन करता है उसको ऐसे लेटा के उसके सिर के ऊपर, मतलब उसके जो छाती के ऊपर अपना सिर रखो, आए है मज़ा ही आ जाएगा। जो सुनते मेंग बोलते सर ठहर की हरा में, यान के उसकी बात को इग्नोर मारता हूँ, कहते कि हाँ आज अचानक से जो लेवल आपका मेरा कार्यक्रम हो गया था ना उस दिन, बेसिकली वो मैं करना तो नहीं चाहता लेकिन भाई हो गया था। जो सुनते मेंग बोलते हाँ यार तू वाकई में बहुत ज़्यादा वहाँ पे उस समय केयरलेस हो चुका था। यान के बोलते क्या करूँ भाई, जोश आ चुका था मन के यस भाई कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे कर लिया। आई मीन तुम कभी किसी लड़के के साथ ना बातचीत करके देखो और उसके अरमान को किसी और लड़की के अरमान के साथ यहाँ पे कंपेयर करके देखो सामने से, मतलब ये तो सीधे इसने गुणों मार दिया उसकी बात को सामने खाली के ठरकी बोल के छोड़ दिए। रियलिटी में कभी ऐसा ट्राई मार के देखना, बात करना छोड़ो भाई, जिंदगी में कभी तुम्हारे पास देखेगी नहीं। और हो सकता है भाई अपने दोस्तों को और साथ ही में परिवार वाले को बुला के तुम्हारे यहाँ पे कुटाई वगैरह भी करवा दे। उसके बाद यान के बोलता हूँ कि ठीक है बस इतना ही बातचीत करना था ना, तो हो चुका है, तो अब मैं जाना चाहूँगा। इतना बोल के यान के उठ कर जाने को तैयार था, तभी पीछे से कहती ओके ठीक है, लेकिन मुझे मालूम है इसके वास्ते वो जो वाटर गर्ल थी ना शायद तू पक्का फिर उसके पीछे उससे ढूंढने जाएगा। वो जिस एरिया से आई थी वहाँ भी जा सकता है, मतलब भाई तू अभी भी बहुत सारे काम करने को तैयार है, तो आराम कर ले भाई, ज़्यादा काम मतलब करना आराम आराम से धीरे धीरे से, फोर्स अपने आप को ज़्यादा काम करने के लिए फोर्स मत कर। जो सुनते यान के बोलते कह रही है तू तो वाकई में मेरे बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेंशन ले रही है, ओह माय गॉड बहुत ही ज़्यादा ले रही है, कहीं तू मुझे वाकई में तो पसंद नहीं करने लगी। जो सुनते मैं बोलती यस तो करती हूँ, तो सामने तू यहाँ पे क्या करेगा, ऐसा नहीं कि हाँ भाई सामने तू मेरे साथ यहाँ पे शादी कर लेगा, मैं तेरी बच्चे के यहाँ पे माँ बनना चाहूँगी तेरे साथ, भाई ना सब कुछ छोड़ छाड़ के तेरे साथ यहाँ पे आना चाहूँगी, ऐसा हमारे बीच में नहीं हो पाएगा तुझे मालूम है। और तू भी सामने से भी अपनी फैमिली छोड़ के मेरे की फैमिली आएगा ना, ना तू करेगा क्या, तू बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा। जो सुनते यहाँ पे यान के भी शांत है, यहाँ पे मैं कन्फर्म हो जाते कहती यस लगा था बस मैं तुझे पसंद कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं। सामने से यहाँ पे आपको कंफर्म होने की कोई जरूरत नहीं, मिंग लिटरली उसने सामने से बोल दिया यस मैं पसंद करती हूँ, लेकिन भाई मेरी कोई औकात नहीं कि हाँ भाई तेरी यहाँ पे मैं बन पाऊंगी। और सामने से यान का भी शांत होकर उसने कंफर्म कर दिया यस भाई तेरी वाकई में उतनी औकात नहीं है कि तो सामने से मेरी जैसी मतलब मेरी बीबी यहाँ पे बन पाएगी। तो ये भी कहती है यस शायद मेरे वाकई में कोई औकात नहीं है। आखिर में भाई मेरी औकात कहाँ तक हो सकती है, शायद वो जो मोटा है मोड़ी जैसे बंदा है, फिर जो बाकी जो 8 फैमिली से बंदे आते, फॉर एग्जाम्पल कांग फैमिली का यंग लॉर्ड, लीव फैमिली का यंग लॉर्ड, या फिर बाकी जो यंग लॉर्ड है, हो सकता है भाई एंड में मेरी शादी उनमें से किसी के साथ हो जाए। जो सुनते ही आने को तो नहीं उनकी तेरे सामने कोई भी औकात नहीं है। जो सुनते मैं कहती कितनी कमाल की बात है, मतलब तुम इमेजिन करके देखो यान के सामने से उनकी मेरे सामने कोई औकात नहीं है और मेरे तुम्हारे सामने कोई औकात नहीं है, नहीं मैं तुम्हारी बन पाऊंगी और तुम कह रहे नहीं हो सब मेरे बन पाएंगे। वाह वाह वाह, सामने से यान के कहते बस मेरी माँ बस कर, ये सब यहाँ पे बंद कर दे, अब ये सब चीज़ के बारे में डिस्कस करना मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। जो सुनते ही मैं कहती भाई कैसे, मैं तो खुद के मन को शांत करूँगी लेकिन मेरा दिल यहाँ पे शांत बिल्कुल भी नहीं होता। सामने से मतलब मैं तेरे बारे में ऐसे ऐसे विचार मेरे दिमाग में आते रहेंगे, ये विचार यहाँ पे तभी शांत होगा जब वाकई में आगे चल के मेरी यहाँ पे शादी हो जाएगी, किसी की बीवी बन जाऊंगी, और जब वाकई में हम यहाँ पे फ्रेंड बन जाएंगे तभी शायद मेरे दिमाग में ऐसे यहाँ पे विचार आने बंद हो जाएंगे और वाकई में हम दोस्त बन के यहाँ पे बातचीत कर पाएंगे। यान के कहते क्या बात कर रहा है, सच्ची में मजाक
तो नहीं करी। सामने से कहती तुझे वाकई में लगता मजाक कर रही हूँ। यान के समझ तो वाकई मजाक नहीं करती, मैं इससे वाकई में प्यार तो करने लगी। आई एम सॉरी भाई, मतलब मेरे पास पहले से 2 है, तीसरी बनाने में मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन क्या करूँ भाई, इंटरेस्ट ही नहीं है मुझे। उसके बाद से बाहर निकल जाता तो बाहर जो वाटर गई थी भाई, सुई आराम से बैठ के शायद यहाँ पे मूंगफली चबा रही थी। यान के उसके पास जाता तो सामने से ऑफर करती ले खाएगा क्या। यान के बोलता नहीं खाऊंगा, मेरा पेट भरा हुआ है। लेकिन तू यहाँ पे क्या कर रही है, जो सुनते बोलती क्या करूँ भाई, मैं तेरी पड़ोसी हूँ, बाजू में जो घर है ना, यस मेरे बाप का, आई मीन भाई मेरा घर में मैं वहीं पे रहती हूँ। और क्या ना भाई अकेले रहती हूँ भाई, बोर हो जाते तो इसलिए भाई आ गई भाई यहाँ से मिलने के लिए। जो सुनते यान कर देखे नौटंकी मत कर भाई, मुझे मालूम है तो यहाँ पे खाली इसलिए तो आई नहीं होगी, सामने से पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करूँ भाई। यहाँ पे तू क्यों आई है मुझे बता। सामने से कहती भाई क्या तू नौटंकी किया जरा भाई, मैंने बोला ना भाई मैं घर में, मेरा घर बड़ा है भाई, अकेली बोर हो रही थी, ऊपर से तेरा घर तो भी इतना बड़ा, इतने सारे लोग है भाई, तो एक बंदी मैं भी आ जाऊंगी तो इसमें भाई तेरा क्या ही यहाँ पे बिगड़ जाएगा। यान के वजह ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, तू पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ करने आई है। बाई चांस तू वाकई में कुछ गड़बड़ करने आई है तो मैं कसम खा के रहा हूँ भाई, मुझे गुस्सा आ जाएगा और मैं तेरी जान में निकाल सकता हूँ। जो सुनकर शुरू कर दी क्या बात कर रहा हो सच्ची में, ओ माय गॉड फट रही है मेरी, ओ माय गॉड खुल के दिखा, देख खून पूरा नहीं कर रहा है। एक है तो नौटंकी मत कर मेरी माँ। अच्छा ठीक है, तू यहाँ पे कब से बैठी थी ना, तो हमारे बीच में जो भी बातचीत हुआ तो तूने सुना होगा ना, मतलब मेरे बीच में और मेन के बीच में। जो सुने कहती है हाँ स्टार्टिंग का आधा सुना और बाकी आधा नहीं सुना। यान के समझ आता नहीं, सुना तो सब कुछ, इसने पूरी की पूरी बात सुनी है। और यान के को अंदाजा लग जाता है कि अभी शायद मेंग हो सकता है अंदर हो रही होगी कि भाई इनडायरेक्टली ये उसको रिजेक्ट करके आ रहा है। तो सामने से कहते हाँ भाई जाओ तो शांत भाई तो उसे करो। कहती क्या बात कर भाई, सामने से तुझे भाई अभी जाके वहाँ पे उसे करना चाहिए था ना कि मुझे क्यों भेजा है। यान के बोलता है जाती है कि नहीं, अगर तू यहाँ पे नहीं जाएगी तो भाई मजा तो, लेकिन मेरे घर से निकल जा। ये कहती भाई ये गलत बात है भाई, अभी ले जा रही हूँ, आगे तुझे देख लूंगी। उसके बाद से जाती है और उसका रोना धोना शांत करने के बाद खुद रोना धोना चालू कर दी। कह रहे यार दीदी मैं सामने से यान का इन्हें मेरी ले ली, आई मीन मतलब मुझे परेशान किया भाई। कभी कभी लेने देने का थोड़ा सा गलत मतलब निकल जाता है, खास करके लड़कियों पे यूज़ करने के लिए। तो अगली बार से ध्यान रखूंगा ताकि भाई आपको भी कोई गलत फहमी ना हो और मजा भी आए वीडियो देखने में। उसके बाद सीन होते हैं यहाँ पे अगले दिन यांका की फैमिली में ढेर सारे और भी अलग अलग फोर्सेस के बंदे आते हैं। और वो सब ने यांका की पावर देख ली, सबके सब अब उसके टीम में आना चाहते हैं, जिसमें से काफ़ी सारे यहाँ पे यांका के साथ शादी करवाने के लिए आए थे। काफ़ी सारे बुढ़ा लोग आए थे कि मेरी बेटी के साथ शादी कर लो, कहीं तो लड़कियाँ कहती यहाँ भी हमारे साथ कर लो। यहाँ पे मेंग भी कहती कह रही यार आधे ज़्यादा बंदे तो यहाँ पे मैच मेकिंग के लिए आए हैं। मोटा सुनते एक्साइटेड क्या बात करी भाई, मैच मेकिंग आए है मजा आ जाएगा भाई, तो हमें बोला यार हम हमेशा तैयार रहते सारे कामों के लिए। उसके बाद से यहाँ पे भाई तभी मोटा आराम से भाई मस्ती मजाक कर रहा था, शाहरुख मतलब थे अपने लगे पड़े। तभी नोटिस करते भाई जो घर है ना उनका यान का घर, उसमें से किसी एक कमरे के अंदर से लेवल अप होने का भी और महसूस होता है। मोटा ही देख समय ऐसा तो लगता है भाई यहाँ पे शायद लेवल अप हो चुका भाई, इतना सारी से इतना फटाक से किसका लेवल अप हो गया। जाता है मेंग के पास बातचीत करने के लिए, पूछने के लिए किसका हुआ। मेंग वहाँ पे दूसरे लड़के से बातचीत करी थी, सामने से कहती भाई मैंने नोटिस किया किसी का लेवल अप हुआ और किसी एक बंदे का नहीं बल्कि 2 बंदे का शायद यहाँ पे लेवल अप हुआ। सामने से दूसरी वाली लड़की कहती यस यू आर राइट। और जिसमें से ऐसा लगा ना वो 2 में से शायद एक यहाँ पे यान का ही था। यान का मुझे और महसूस हुआ, लेकिन ऐसे कैसे भाई, यान के तो अभी कुछ दिन पहले उसका लेवल अप हुआ था, 6ठे स्टेज पे गया। और कोई बंदा का टैलेंटेड क्यों ना मतलब ज़्यादा रहे, लेकिन सामने से तो भी मतलब इतना भी टैलेंटेड नहीं हो सकता कि हर कुछ दिन बाद ना उसके यहाँ पे लेवल अप हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तब यहाँ पे कमरे के बाहर 2 बंदे आते, एक अपना यान के था, दूसरी यहाँ पे शुयान था। तो अंदाजा तो लग चुका भाई किसका लेवल अप हुआ यहाँ पे शुयान का है, लेकिन यान का उसकी मदद की होगी मालूम है कैसे, ऑफकोर्स डुओ कल्टीवेशन में। सामने से बाहर आती है शुयान कहती है यार पर सिर्फ छोटा सा लेवल अप ही तो था, आप लोग क्या भाई इतना बवाल खड़ा करके रखे हो। सामने से यहाँ पे मेंग नोटिस कर दी भाई शुयान के यहाँ पे लेवल अप हुआ, दोनों एक साथ कमरे से यहाँ पे बाहर आ रहे हो और साथ ही में इसका लेवल अप हुआ। यान के और महसूस हुआ, एक सेकंड जो मैं सोच रही वही तो नहीं। सामने से मोटा भी कहते हाँ यार तुम दोनों कमरे में एक साथ थे, इसका लेवल अप हो गया, कहीं तुम सब मिल के यहाँ पे डू हो। जैसे इतना बोलता है ना, सामने से एकदम शुयान घुर के देखते साले भाई मोटे खबर था तूने पूरा बोला तो मोटे की फट जाती, कहता भाई क्या मैंने कुछ भी नहीं बोला, डुओ कल्टीवेशन तो मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला। उसके बाद यान के सारे बंदों से कहते हैं हाँ भाई तुम्हारे पास इतना टाइम पास है, मतलब इतना टाइम है टाइम पास करने के लिए, काम करो भाई जाके अपना कल्टीवेशन करो। तो सारे बंदे निकल जाते हैं। उसके बाद जो शियांग फैमिली का शियांग तियान था भाई, शियांग चूंकि छोटा भाई इसके पास आता है, कहता सुनो यंग लॉर्ड हमें आपके साथ कुछ बातचीत करना है। शुयान कहती यान कैसे ओके ठीक है यान कह तुम्हें जो बातचीत करें यहाँ पे इसके साथ कर लो, मैं अपनी सौतन से शाया से मिलने जा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे सामने से ये बातचीत करने को तैयार था। मिंग यहाँ पे सामने आती है और कहती है उससे शियांग चू से कि देखो भाई, मतलब शियांग तियान से कहती देखो भाई बोलने से पहले कुछ भी यहाँ पे सोच लेना, सोच समझ के बोलना। यान के बोले अरे साइड में हट भाई, वो मेरे साथ बातचीत करना चाहता है ना, बोलने दे भाई क्या बोलना चाहता है। तो सामने से शियांग तेंग बोलता है सॉरी यंग लॉर्ड, सामने से इनहेरिटर्स वर्ड को क्यूट करके मैं वापस घर पे जाना चाहूँगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और शियांग तियान वही है जो कि शियांग चू का छोटा भाई है, जिसकी जान कुछ एपिसोड पहले यान करने ले ली थी, तो शायद इसके लिए छोड़ना चाहता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।